सिमुलेटेड रैंक आ गई, सिमुलेटेड रैंक आ गई। शिट, बीकॉम ऑनर्स 40,000, बीकॉम प्रोग्राम 35,000। डीयू में तो इतनी सीट ही नहीं है। बीए प्रोग्राम देख लेती हूँ, एटलीस्ट उसमें तो अच्छी होगी। बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन इकोनॉमिक्स प्लस कॉमर्स 24,000। हाउ इज दिस पॉसिबल? नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन में 10,000 से तो ऊपर ही है रैंक, नीचे तो है ही नहीं। कोई कॉलेज और कोर्स और कॉम्बिनेशन मिलेगा कि नहीं? पूरा का पूरा यूट्यूब का कंटेंट इसी कमेंट से भरा हुआ है। व्हाई? द प्रॉब्लम इज नॉट यू, द प्रॉब्लम इज यूट्यूबर्स। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने सिमुलेटेड रैंक पे इतना डरा दिया है आपको कि आपको लग रहा है कि बस इसके अलावा अगर इसमें नहीं स्टैंड हुए, इन कुछ रैंक्स में नहीं स्टैंड हुए, तो फिर डीयू में एडमिशन होना ही नहीं है। तो आपने सही वीडियो चूज करी है। लेट मी टेल यू वन थिंग, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, पर इस वीडियो में हर एक चीज का प्रूफ, हर एक डेटा का प्रूफ है मेरे पास, और उस प्रूफ को आई एम गोइंग टू शो यू इन दिस वीडियो ओनली, एंड आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरी डाउट कि क्या इतनी रैंक पे भी कॉलेज मिलता है, क्या मुझे प्रेफरेंस सीट्स में चेंज, हालांकि वो तो टाइम गया, अब मुझे पता है मेरी वीडियो आने में थोड़ी सी देर हो गई है, बट जो लोग मुझसे कनेक्टेड है उन्हें पता है कि मैंने उन्हें क्या बोला था, एंड ऑलरेडी मैंने एक सिमुलेटेड रैंक पे वीडियो डाल दी थी। बट नो वरीज, इस चीज पे वीडियो बनाना वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपको तो हर एक यूट्यूबर यही बोल रहा है कि भाई इतने में तो पॉसिबल ही नहीं है, इसमें तो यही नहीं होगा, मत आओ डीयू। आई नो कि मुझे कब ये बोलना है कि मत आओ डीयू, एंड ट्रस्ट मी, आई विल नेवर से यू टू कम टू दिल्ली व्हेन इट इजंट फ्रूटफुल फॉर यू। So watch this video till the end to know what exactly led me to say this कि भाई इतने कॉलेज या इतने रैंक पे भी आपको कॉलेज मिलते हैं। So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर डेटा से, बिकॉज प्रीवियस ईयर डेटा जान लिया भाई तो कॉन्फिडेंस लेवल यहां पे होगा आपका, क्योंकि मुंह बोली बातों पे तो यार ठीक है मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, दीदी ने बस एक दिलासा दे दिया, but data is always factual, so believe in the facts. This is the only thing that I can let you know. So I have like wrote down the each data and I'll make sure कि आपको यहाँ पे ये चीजें दिख रही हों, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जो सैमसंग सीट अलॉट हुई थी वो थी 71,600 सीट। आई रिपीट 71,600 सीट्स। ये फर्स्ट राउंड का एलोकेशन है। कैन यू बिलीव कि अभी आपकी जो रैंक आ रही है 40,000 50,000, भाई आप इतने में स्ट्रेस ले रहे हो। फर्स्ट राउंड में पता है कितनी सीट अलॉट हुई है? 71,600, एंड ये सैमसंग सीट है सिर्फ। मैं कैंडिडेट की बात करती हूँ कि कितने कैंडिडेट्स को मिली थी। सैमसंग सीट अलग होती है, कैंडिडेट्स कितने कैंडिडेट्स को सीट मिली है वो अलग है। और क्यों अलग है इसके लिए डिफरेंट वीडियो आ जाएगी, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा। तो 97,387 कैंडिडेट्स को फर्स्ट अलॉटमेंट में ही सीट मिल गई थी। इसमें से जो वुमेन है वो 52,838 है, जो मेल्स है वो 44,549 है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि दिल्ली में वुमेन कॉलेजेस बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मेल कॉलेजेस। मेल कॉलेजेस एक्चुअली है ही नहीं, कोएड कॉलेज। ओके, ये तो हो गया कि मेल को कितनी मिली, फीमेल्स को कितनी मिली, फर्स्ट राउंड में कितनी सीट मिली। अब हम बात करते हैं दो स्पेशल कैटेगरी। सबसे पहले ऑर्फेन। ऑर्फेन अगर आपके मम्मी पापा नहीं है तो उसमें से कितने बच्चे थे जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली? वो थे 243 बच्चे। और ऐसा बच्चा जो कि सिंगल गर्ल चाइल्ड है, इसमें 1,339 सीट्स मिली थी। ओके, अब हम यहां पे रुकते हैं। सबसे ज्यादा बम्पर एलोकेशन कौन से कोर्स में हुई थी आपको ये बताते हैं। इसमें हुई थी 10,096 सीट्स अलॉट। दीदी बट मेरी रैंक तो 14,000 15,000 23,000 बन रही है। रुको रुको, इसके पे भी आते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे कौन सा मैट्रिक्स लगेगा और आपको भी सीट मिले। तो बेसिकली 71,600 सीट्स फर्स्ट राउंड में एलोकेट हुई, और उसमें से कुछ बच्चों ने सीट एक्सेप्ट करी और किसी ने तो फीस की पेमेंट नहीं करी, तो सीट एक्सेप्ट ही नहीं होगी। बहुत सिंपल सी बात है। आपको एलोकेट हुआ, आपने एक्सेप्ट करा, आपने फीस पे करा, तभी वो एक्सेप्टेड माना जाएगा, अदरवाइज नो। तो लेट मी टेल यू, 71,600 में से कितने बच्चों ने सीट एक्सेप्ट करी? सिर्फ और सिर्फ 65,775 कैंडिडेट्स। इतने में से इतनों ने सीट एक्सेप्ट करी, सिर्फ बाकियों ने नहीं करी। तो अब क्या हुआ? अब इसमें से दो पार्ट आए। सबसे पहले अपग्रेडेड कितने करें, अपग्रेड कितने बच्चों ने सीट को करा और कितने सीट से खुश थे, और उन्होंने मिलते ही कहा कि भाई ठीक है फ्रीज। फ्रीज का मतलब अब आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाई हो, आपको दूसरा कॉलेज नहीं चाहिए, दूसरी सीट नहीं चाहिए, ठीक है। अपग्रेड का मतलब हाँ ये कॉलेज मिल गया, ठीक है ओके, बट यार मेरी ना एक्सपेक्टेशंस और हैं, तो मैं और अच्छा कॉलेज के लिए अपग्रेड बटन दबा देता हूँ। बेसिकली आप यहाँ हो बट आप यहाँ जाना चाहते हैं।
ठीक है, एम आई क्लियर हियर? ओके, सो टेलिंग यू कि अपग्रेड में 65,775 स्टूडेंट्स ने अपग्रेड कर दिया और फ्रीज के लिए 20,829 स्टूडेंट ने ऑप्ट करा। तो ये हो गया मोटा मोटा डेटा प्रीवियस ईयर के फर्स्ट अलॉटमेंट का। सेकंड अलॉटमेंट की भी बात करते हैं। भाई आपको लग रहा है फर्स्ट अलॉटमेंट में इतनी सीट दे दी तो सेकंड में क्या होगा? सेकंड में 24,869 सीट्स मिली हैं। कितनी मिली है? 24,869 सीट्स। अब इसमें से कितने बच्चों ने जो पहले अपग्रेड करा था फर्स्ट राउंड में, उनको अपग्रेडेड सीट मिली? मैं बताती हूँ, 27,554 बच्चों के सीट्स को अपग्रेड भी करा गया था। बेसिकली कि उनको ए कॉलेज मिला था, अब उनको इससे अच्छा कॉलेज मिल गया। दैट मीन्स आपके चांसेस अपग्रेडेशन में काफी बढ़ जाते हैं। अब नाउ आई एम टेलिंग समथिंग। भाई बहुत डेटा हो गया, आप भी बोर हो गए होगे। अब मैं बात करती हूं इस साल की बात। हाँ ओके, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। हर साल क्या होता था? पूरे के पूरे सवाल नहीं ऑप्ट करने होते थे आपको, कुछ क्वेश्चंस करने होते थे, कुछ छोड़ने होते थे। इस साल डिफिकल्टी बढ़ी, आपकी रैंक भी ठीक ठाक आई होगी अगर आपने ठीक ठाक स्कोर करा होगा। नॉर्मलाइजेशन भी हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली कंपटीशन बहुत टफ हुआ। अब सुनो मेरी बात, कट ऑफ जो है, अब तुम बताओ क्या कट ऑफ पूरी की पूरी उतनी ही रहेगी जितनी प्रीवियस ईयर थी? नहीं, कोई बुद्धू ही होगा जो कहेगा नहीं इतनी ही होगी। इसमें स्लाइट चेंजेस आराम से देखने को मिलेंगे, टॉप कॉलेजेस में नहीं, बट टॉप के नीचे वाले कॉलेजेस में बहुत कट ऑफ में चेंजेस आएंगे। अब सुनो मेरी बात, मैंने ऑलरेडी एल्गोरिदम आपको बताया था कि सीट की जो आपकी रैंक आती है वो मिक्सचर होता है। मिक्सचर कैसे होता है? मेरी जो प्रेफरेंस है बीकॉम ऑनर्स है, पर मैंने अपने साथ साथ 16 और प्रेफरेंसेस भर रखी हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी सीट मिलेगी, मुझे सेफ होना है। तो अब ये 16 और प्रेफरेंसेस क्या कर रही हैं? कंपटीशन बढ़ा रही हैं दूसरे बच्चे का जिनकी प्रेफरेंस बीकॉम ऑनर्स नहीं, उन 16 में से किसी एक कोर्स का था। यू गेटिंग मी? तो ऐसी चीजें मिक्स मैच होती हैं एंड कुछ बच्चों को अपने कोर्सेज से सेटिस्फाई नहीं होते, वो सीटी नहीं एक्सेप्ट करते। कुछ बच्चे यहाँ से गायब, आपका कंपटीशन यहाँ से हुआ, किसी ने फीस नहीं पे करी, यहाँ से कंपटीशन कटा। अभी बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट गलत होंगे, यहाँ से कटेगा। तो सीट्स बहुत है। मैंने 20-20 हजार बच्चों की जो रैंक आई है, 20,000 बच्चे वाले को भी मैंने बीकॉम ऑनर्स मिलते हुए देखा है ऑफ कैंपस में। तो वो तो प्रीवियस ईयर डेटा था। इस साल जब कट ऑफ कम जाएगी तो यू कैन इमेजिन कि यू कैन, आई एम नॉट सेइंग कि भाई तुम्हें बैकअप नहीं रखना चाहिए, आई एम जस्ट सेइंग कि हैव होप, डरो मत। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेफ रैंक ऑफ दिस ईयर, कि इस ईयर में कितनी सेफ रैंक। अच्छा, क्या ये बातें मैं हवा में कर रही हूं? नहीं, जो प्रीवियस ईयर डेटा था उसको देखने के बाद और जो इस ईयर मुझे गूगल फॉर्म में और मेरे पेड बैच में जितने 100 बच्चे एक बैच में थे, 100 बच्चे, 200, 250, हाँ 250 से 300 बच्चों का जो डेटा वहां से मिला और यहाँ से 2000 बच्चों का डेटा मिला, उनको मिक्स करने के बाद वी कैन से अभी कि आपकी जो सेफ रैंक है वो मैंने यहाँ पे नोट कर ली है। ये काफी छोटा है, प्रॉपर कैलकुलेशन करिए। और अगर इतनी मेहनत आप देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अपने 1000 सब्सक्राइबर्स को हम गिव अवे दे रहे हैं और हमारा गिव अवे हमेशा अच्छा होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, मैंने 50-50 रुपए में प्रेफरेंस शीट दी है और फ्री में भी दी है। तो प्रॉपर हमारा जो ये यहाँ पे डेटा, आई डोंट नो ये दिख रहा होगा कि नहीं, बट डेटा यहाँ से एनालाइज होना शुरू हुआ है एंड ये डेटा चलता ही गया है पिछले इधर से इधर तक। पिछले 5 पन्ने में एनालाइजेशन यहाँ पे हुई है ऑन पेपर, जो कि यहाँ पे मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ, एंड सॉफ्ट कॉपी तो ऑफ कोर्स है। तो लेट्स स्टार्ट विद कॉमर्स। लेट मी टेल यू, बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम की एंड कॉमर्स बैकग्राउंड की जो भी सीट्स होती हैं वो 10,000 सीट्स हैं डीयू में। डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा दीदी 10,000 सीटें तो आप कैसे कह सकते हो कि 20,000? वही सेम कैलकुलेशन, मैट्रिक्स आपको बता रखी है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है, डू वॉच दैट वीडियो। मैट्रिक्स बताया है मैंने, आप सेफ हो। अगर आपकी 20,000 से 25,000 तक रैंक है तो आप सेफ हैं। आपको ऑफ कैंपस अगर आप लाई कर रहे हो ये 17,000 से 20,000 के 22,000 के ब्रैकेट में, तो आपके ऑफ कैंपस के चांसेस हैं। बस आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। हैव पेशेंस एंड वेट थोड़ा सा, क्योंकि इतनी अच्छी कट ऑफ भी नहीं, इतनी अच्छी रैंक भी नहीं है कि आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। बट अगर आपका ये ब्रैकेट है तो आप सेफ हो, इसके अंदर हो, आप सेफ हो। ठीक है। टॉकिंग अबाउट आर्ट्स, तो आर्ट्स में भाई आर्ट्स इज द कोर्स जिसमें डीयू के पास सबसे ज्यादा सीट्स कॉम्बिनेशंस हैं। और अगर आपने बीए प्रोग्राम रखा हुआ है अपने कोर्सेज में, तब तो भाई बहुत सेफ हो आप। सिर्फ आर्ट्स के ऑनर्स कोर्सेज की मैं बात कर लेती हूँ। आर्ट के ऑनर्स कोर्सेज में अगर आपकी जो रैंक है 27,000 तक आ रही है तो ऑफ कैंपस तक के लिए आप सेफ हैं।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रीम लेयर कॉलेज। क्रीम लेयर कॉलेजेस के लिए ऑलरेडी रैंक बता रखी है मैंने प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस वीडियो, तो प्लीज डू रिफर दैट वीडियो। एंड आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस। बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस में अगर आपकी 15,000 के अंदर रैंक आ रही है, यू आर सेफ। एंड टॉकिंग अबाउट लास्ट हमारा पीसीएम एंड पीसीबी बचता है, दोनों का मिक्स बताऊंगी क्योंकि इन दोनों के मिक्स ही चीजें चलती हैं। देखो यार, आपके जो पीसीएम और पीसीबी वाले बच्चे हैं ना, आपके जो बच्चे जेई नीट इन बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में डिवाइड हो जाते हैं। ये सीयूईटी को तो बैकअप ही रखते हैं, इनका कभी भी मेन प्रियोरिटी सीयूईटी होता ही नहीं है। तो बी स्मार्ट एंड अंडरस्टैंड एंड हैव पेशेंस। आपकी अगर रैंक 17,000 18,000 तक आ रही है तो आप सेफ हो, आपको कॉलेज मिलेगा, बस वेट करना पड़ेगा। बट इतना भी वेट मत करना, अगर 17-18 के बाद रैंक आ रही है 25-25 तक, तो भाई बैकअप रखना आप अपना, समझ रहे हो। मैं हमेशा कहूंगी जिनकी रैंक 20,000 से ऊपर है बीकॉम ऑनर्स में, वो अपना एक तो सुबह से बोलते हुए गला दर्द हो जाता है। बीकॉम ऑनर्स में अगर आपकी रैंक 25,000 20,000 के ऊपर है और आप डाइसी हो, आपको बैकअप रखना चाहिए। किसी भी यूट्यूबर, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको कह रही हूँ ये सेफ है, ये सेफ है, ये सुन लिया आपने और आपने बैकअप नहीं रखा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है आपकी? मैं ले रही हूँ? नहीं ले रही हूँ, ना ही कोई और यूट्यूबर लेगा। आपको बैकअप, अगर आपको लग रहा है कि आपकी रैंक अच्छी नहीं है, आपके घर वाले कह रहे हैं, तो प्लीज बैकअप रखिएगा। एंड आई एम टेलिंग कि अगर आपको एक घटिया कोर्स मिल रहा है, देखो पढ़ाई है, इसको घटिया नहीं बोलना चाहिए, बट आई एम अगेन सेइंग डी ग्रेड कॉलेज विद अ डी ग्रेड कोर्स इज नेवर वर्थ इट ऑफ 20,000 पर मंथ। आई एम टेलिंग यू, पैसे थोड़ी मेहनत से आते हैं, आपको शायद नहीं पता होगा, मुझे पता चल गया है। आई एम इन माई सेकेंड ईयर, आई एम डूइंग इंटर्नशिप, आई नो नाउ कि पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, तो इट्स नेवर वर्थ ऑफ इतना। एंड उससे भी ज्यादा जरूरी क्या होता है, वो आपका टाइम होता है। आपके 3 साल वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो आपके एक अच्छे सीनियर होने के नाते मैंने आपको ये गाइड कर दिया है, बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।